जाना तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में था, लेकिन फैमिली इश्यूज और कुछ जिंदगी मुझे सीधा टीचर पे ले गई। तो 12th के बाद मैंने एक स्कूल में जॉब की, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि तुम डांस सिखाती हो, साथ साथ सोशल मीडिया पे डांस की वीडियोस भी बनाओ। बट क्या हुआ, मैंने 2-3 वीडियो बनाई, इतने में मैं स्कूल में गई। 3 से 4 दिन बाद मुझे मेरे प्रिंसिपल ने बुला लिया एंड सेड, सेजल व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो तुम, ये वीडियोस बना रही हो, तुम एक टीचर हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। उसके बाद प्रिंसिपल ने कुछ इतना ज्यादा मुझे स्ट्रेस में डाल दिया, इतना ज्यादा कि एक दिन क्या हुआ, मैं घर आ रही थी स्कूल से। नमस्कार, मेरा नाम है सेजल गावा, मैं 22 साल की हूँ। मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर रोहतक से हूँ। आपने मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे टीचर और ट्यूशन वाली दीदी के किरदार में देखा होगा, तो अब उस किरदार के पीछे की कहानी मैं यहाँ जोश टॉक पे बताने आई हूँ। तो चलो मेरे बचपन से स्टार्ट करते हैं। बचपन से ही मुझे बहुत शौक था प्राइवेट कंपनी में जॉब करने का, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का। लेकिन जब मैं 9th क्लास में थी तो फैमिली सिचुएशंस कुछ ऐसी होगी कि मुझे जॉब करनी पड़ी। तो बेसिकली मैं 9th क्लास से ही डांस सिखाने लगी बच्चों को अकेडमी में। 400 रुपए में डांस सिखाती थी, 300 रुपए में डांस सिखाती थी, 500 रुपए में डांस सिखाती थी। उसके बाद ये सिलसिला 12th क्लास तक चला। अब देखो, जाना तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में था, लेकिन फैमिली इश्यूज और कुछ जिंदगी मुझे सीधा टीचर पे ले गई। तो 12th के बाद मैंने एक स्कूल में जॉब की, जो की थी 5,000 रुपए महीना। मैं वहां अपना पूरा दिन देती थी और मुझे सिर्फ 5,000 रुपए मिलते थे, क्योंकि करना पड़ता है, फैमिली सिचुएशंस है। तो उसके बाद मैंने दूसरे स्कूल में स्विच किया और वहीं से मेरी सोशल मीडिया की जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई। वहां पे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, टीचर्स ने, कि तुम वीडियो बनाती हो उसको सोशल मीडिया पे डाला करो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। और मैं डांस टीचर थी तो मैं डांस की वीडियोस बनाती थी स्कूल से घर पे आके। मतलब मेरा स्कूल रहता था सुबह 6 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे तक। फिर मैं आती थी, खाना खाती थी और मैं डांस वीडियो बनाने चली जाती थी। और एट दैट टाइम मेरे पास फोन नहीं होता था, मतलब मेरे पास एक एंड्रॉयड फोन होता था, तो मैं उससे वीडियो बनाती थी, वो बहुत ब्लर आती थी। तो मेरे को था यार व्यूज नहीं आ रहे, मुझे आईफोन से बनानी है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पास आईफोन था, तो मैं क्या करती थी, आधा घंटा ट्रैवल करके उसके घर पे जाती थी, उसके फोन में वीडियो बनाती थी आईफोन में अपनी डांस की, देन उसके फोन में इंस्टाग्राम में अपनी आईडी लॉगिन करके वीडियो डाल के आती थी। लेकिन ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमन बीइंग। एक टाइम ऐसा आया, उसने भी मना कर दिया कि मेरे फोन में वीडियो मत बनाया कर, स्पेस खत्म हो रहा है एंड ऑल दैट थिंग्स। तो उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं सबसे पहले अपना आईफोन लूंगी अगर मुझे सोशल मीडिया पे वीडियोस बनानी है। तो मैं इस स्टेज पे बोल रही हूँ, मतलब जो सबसे बड़ा मेरा सपोर्टर है वो है मेरा बड़ा भाई। तो उसने मुझे एक आईफोन गिफ्ट किया और उसमें मैंने अपनी सैलरी भी मिलाई, क्योंकि इतनी सैलरी नहीं थी। इट्स जस्ट 19,000 फॉर अ मंथ, जिसमें तुम 6 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे तक काम कर रहे हो और संडे को भी स्कूल जा रहे हो। तो हमने लिया एक आईफोन। फिर मैंने डांस की वीडियोस बनानी स्टार्ट की, और जब मैं डांस की वीडियोस बनाती थी तो मेरे वहाँ पे मेरा एक दोस्त था जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, रोहतक में। उसने मुझे बोला कि आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, चलो फनी वीडियो ट्राई करो आप। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैंने ट्राई की, तो मैंने जो पहली फनी वीडियो बनाई, इट क्रॉसेज नियर अबाउट 1 लाख। मतलब उस टाइम पे तो 1 लाख भी ऐसे लगते थे, ओए भाई 1 लाख व्यूज आ गए, 1 लाख। तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा। बट क्या हुआ, मैंने 2-3 वीडियो बनाई, इतने में मैं स्कूल में गई। 3 से 4 दिन बाद मुझे मेरे प्रिंसिपल ने बुला लिया एंड सेड, सेजल व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो तुम, ये वीडियोस बना रही हो, तुम एक टीचर हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स की हमारी टीचर ऐसे वीडियोस बना रही है। तो मैंने कहा मैम, मतलब एक तो सिंपल एक मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ ना उसमें, मैं जो भी फनी वीडियो बना रही हूँ। तो उन्होंने मुझे वार्निंग दी, अगर आपने ये कंटिन्यू रखा तो हम आपको स्कूल से निकाल देंगे। तो क्या हुआ, मैंने वो वीडियोस डिसकंटिन्यू कर दी, क्योंकि यार सैलरी भी चाहिए थी, जॉब भी चाहिए थी, क्योंकि तब वीडियो से कुछ मोनेटाइजेशन नहीं थी, कुछ पैसा नहीं आता था। मैंने बीच में वीडियोस छोड़ दी, मैं वापस डांस की वीडियोस पे आ गई, फनी वीडियोस छोड़ दी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि एक दिन मेरा पता नहीं क्या मन किया, मैंने बोला कि यार हम स्कूल में इतना सुनते हैं अपनी प्रिंसिपल से, हम इतना फेस करते हैं, तो क्या ना अगर मैं उसको सोशल मीडिया पे बता दूं तो लोग कितना रिलेट करेंगे। मुझे आज प्रिंसिपल ने ये बोला, आज बच्चों के ये फोन आए, बच्चों के पेरेंट्स ने ये बोला, बच्चों ने ये बोला। तो क्या हुआ, मैंने सब चीजें भूल के एक वीडियो बनाई लाइफ ऑफ टीचर के नाम से। वो वीडियो का जो टाइटल था वो था व्हेन योर मदर इज अ टीचर, जिसमें मैं मदर बनी थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी टीचर है और मैं भी टीचर थी। जो मेरी मम्मी को प्रॉब्लम्स आती है मेरे साथ और मुझे मेरी मम्मी के साथ, मैंने वो बना के डाल दिया। जैसे ही मैंने वो वीडियो पोस्ट कितने टाइम बाद, तो उस पे कम से कम 7 to 8 मिलियन व्यूज आ गए। और मैं ऐसे हैं, और मुझे ये खुश नहीं थी कि 7 to 8 मिलियन व्यूज आ गए, मुझे ये था प्रिंसिपल के पास वीडियो चली गई, अब वो मुझे मार देगी। तो वही हुआ, अगले दिन मैं स्कूल गई, कहती सेजल व्हाट इज दिस, तुमने ये वापस स्टार्ट कर दिया, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। और मैंने ना इग्नोर किया, मैंने कहा क्या कर लेंगे, ज्यादा क्या कर लेंगे। मैंने ना डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब उसकी बातों को सुनना, इग्नोरेंस, और मैं अपनी वीडियोस बनाती रही। लेकिन एक टाइम ऐसा है, उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी कि हम आपको स्कूल से निकाल देंगे।
तो मैंने कहा ठीक है देखा जाएगा, मैं अपनी वीडियोस पे कंसंट्रेट करती हूँ। तब तक मैंने यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं बनाया था, मैं जस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही थी अपनी वीडियोस, टीचर रिलेटेबल कंटेंट। वो एक ही वीडियो डाली थी, उससे इतना स्याप्पा हो गया था। तो अभी बताती हूँ कैसे। और टीचर्स जो मेरे स्कूल की थी वो मुझे अप्रिशिएट करी, वाह सेजल क्या कंटेंट बनाया है, वाह सेजल मजा आ गया, हम जो टीचर्स बातें नहीं बोल सकती थी प्रिंसिपल को, वो तूने अपने वीडियो के जरिए हमें बता दी। और उसके बाद प्रिंसिपल ने कुछ इतना ज्यादा मुझे स्ट्रेस में डाल दिया, इतना ज्यादा कि एक दिन क्या हुआ, मैं घर आ रही थी स्कूल से और मैं ब्लैकआउट हो गई। ब्लैकआउट मतलब जब आपको कुछ दिखना नहीं लगता। मैं रोड पे एक्टिवा चला रही थी और मैं वहां पे गिर गई। तो किसी ने मेरे घर पे फोन किया कि ये ऐसे ऐसे है, ये यहाँ पे गिरी पड़ी है। तो मेरी फैमिली, मेरा भाई और मम्मी मुझे लेने आए वहां पे। तो उसके बाद से स्कूल जाना तो हो गया कैंसिल, और मैंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि मैं इतनी बीमार हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। 1 मंथ का मैंने प्रॉपर ब्रेक लिया। तो उसके बाद अब लाइफ तो स्टार्ट करनी ही थी और कुछ अर्निंग पॉइंट भी चाहिए था। तो मैंने सोचा कि मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं प्लान करती हूँ कि मैं दिल्ली जाऊंगी मेकअप सीखने। तो मेरी खुद की सेविंग्स थे और मेरा भाई जो मेरा सपोर्टर है उसकी सेविंग्स लेके मैं चली जाती हूँ दिल्ली मेकअप सीखने। तो 1 महीना मेरी दिल्ली में बहुत अच्छा निकलता है। लेकिन एक दिन क्या होता है मेरे साथ दिल्ली में कि मुझे दिल्ली से वापस रोहतक आना था अपना मेकअप कोर्स खत्म करके, मतलब खत्म हो गया था, मुझे दिल्ली से वापस अपने शहर रोहतक में आना था। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वापस अपने घर रोहतक चली जाऊं। तो क्या होता है, मैं अपना मेट्रो कार्ड उठाती हूँ भगवान का नाम लेके और चली जाती हूँ। मेट्रो कार्ड में तो पैसे थे। मैं ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन, जो बहादुरगढ़ है मेट्रो स्टेशन, वहां तक पहुंचती हूँ। बहादुरगढ़ से रोहतक एक बस जाती है जिसका किराया मात्र 55 रुपीज होता है, और मेरे पास 55 रुपीज भी नहीं थे कि मैं चली जाऊं अपने घर। तो मैं बस में बैठ जाती हूँ, मेरे पास कंडक्टर आता है, मैम टिकट। तो मैं उसको बोलती हूँ भैया पैसे नहीं है, और वो अपनी हरियाणवी टोन में बोलता है कि पैसे को नहीं तो कित बैठ रही है, मतलब क्यों बैठ रही है यहाँ पे। मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे ही मेरा भाई आएगा ना बस स्टैंड पे, मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो वो मान जाता है कि ठीक है ओके। तो जैसे ही मेरा भाई आता है मैं उसे 55 रुपीज लेती हूँ और उसको झूठ बोलती हूँ कि ना मेरा पर्स दिल्ली में रह गया है, मैं उठा लूंगी बाद में, अभी तू दे दे। तो वो पैसे दे देता है। उसके बाद मैं घर जाती हूँ। उस दिन मैं इतना रोई, घर में इतना रोई कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बस का किराया भर के घर आ जाऊं। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मैं ये बस खरीद लूंगी। तो उस मुकाम पे आज मैं खड़ी हूँ कि मैं एक बस 1 महीने में आराम से खरीद सकती हूँ। तो अभी तो रुको, अभी तो मेरी मेन कहानी स्टार्ट हुई है। अब मैं आ गई थी रोहतक और मुझे कुछ कमाना था। अब मेकअप आर्टिस्ट में मैंने इतना पैसा लगाया, उसको निकालना भी तो है कमा कमा के। तो क्या होता था, मैं नया नया मेकअप सीख के आई थी, तो कोई भी मेरे से देखो मेकअप कराने नहीं आता था। तो मैं क्या करती थी, लोगों को पैसे दे के बुलाती थी। मैं मम्मी की हेल्प से, अपने भाई की हेल्प से उनसे पैसे लेती थी और मॉडल्स को पैसे देती थी कि मेरे से मेकअप कराओ, ताकि मेरे पास क्लाइंट आए। 2-3 क्लाइंट आए, कोई 400 में मेकअप कर दो, कोई 500 में मेकअप कर दो, लेकिन अर्निंग के लिए वो पैसे काफी नहीं थे। और साथ साथ क्या होता था, मैंने स्कूल रिसेंटली छोड़ा था, तो मेरे पास टीचर्स के कॉल आते थे कि आज सेजल स्कूल में ना ये हुआ, पता है आज क्या हुआ, वो मैम है उसने ये कर दिया, आज प्रिंसिपल मैम ने ये कर दिया। तो मैं उनकी बातें सुनती थी। तो मैंने सोचा कि जो मेरा डेड अकाउंट पड़ा है फनी वीडियो वाला, तो क्यों ना मैं उसको उठाऊं और ये जो मुझे स्टोरी सुना रही है वो मैं अपने अकाउंट पे डालूं। तो वही हुआ, मैंने एक वीडियो बनाई, लाइफ साइकिल ऑफ टीचर्स, कि टीचर्स के साथ पूरे दिन में क्या होता है। स्कूल की भड़क हो जाती है उन्हें, पेरेंट्स के फोन आते हैं, प्रिंसिपल से डांट पड़ती है, घर आके घर का काम करो। तो मैंने सेम स्टोरी बना के इंस्टाग्राम और एक यूट्यूब पे चैनल बनाया और उस पर डाल दी। एंड यू नो व्हाट, उस वीडियो पे 33 मिलियन व्यूज आए, एंड 5 मिलियन ऑन यूट्यूब एंड 33 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम। उससे मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए एकदम, और मुझे इतनी तारीफ मिली, मतलब कहाँ कहाँ तक गई वो मेरी वीडियो, कहाँ कहाँ तक। और मैं आपको बता दूं, वो वीडियो मैंने जैन 2024 में डाली थी, टीचर्स की पहली वीडियो, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। मैंने तभी से डिसाइड कर लिया था कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगी टीचर की, चाहे कोई मुझे रोस्ट करे, चाहे कोई मुझे कुछ कहे। और वो सिलसिला चलता रहा, मैं दिन रात मेहनत करती रही। और अब दिसंबर 2024 में मेरे इंस्टा पे 6 लाख प्लस फॉलोवर हैं और यूट्यूब पे 6 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। मतलब मैं क्या करती थी, मैंने 5 साल जॉब किया है स्कूल में, मेरे साथ जो भी स्कूल में हुआ है, मुझे प्रिंसिपल ने डांटा है, मेरी किसी टीचर से बात हुई है, मैंने किसी बच्चे को थप्पड़ मारा है, किसी के बच्चे के पेरेंट्स से मेरी बात हुई है, वो सब कंटेंट उठा के मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डाल देती थी। एंड यू नॉट बिलीव, मेरे पास कमेंट्स आते थे लोगों के, अरे सेजल इतना रिलेटेबल, अरे सेजल इतनी सच्चाई कैसे है तुम्हें पता है, अरे सेजल तुम टीचर थी क्या।
तब मैं समझ गई कि सेजल गाबा जो तू कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, इसी कंटेंट को आगे बनाती रहे और ये सिलसिला अब आगे चलता ही रहेगा। और मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ये सोचती हूँ, देखो जो लोग मुझे रोस्ट करते थे, मेरे से बात करना पसंद नहीं करते थे, वो मुझे फोन करके कह रहे हैं सेजल हमें अपनी वीडियो में ले ले, हमारे बच्चों के साथ ना फोटो करा ले प्लीज। मतलब और मैं ये देखती हूँ कि एक सेजल गाबा थी जो 5,000 महीने का कमाती थी, सुबह 6 बजे स्कूल जाती थी और दोपहर को आती थी, अब वो सेजल गाबा महीने में एक बस खरीद सकती है। और एक और बात, आप कहोगे कि 10 महीने में इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स और इतने पैसे कमा लेती है कि एक बस ले लेगी महीने में, ये कैसा स्ट्रगल हुआ? अभी बताती हूँ। वो 10 महीने जो मैंने काटे हैं ना, मेरे से पूछो। सुबह 6 बजे उठ के मैं कंटेंट लिखती थी अपने टीचर्स के, अपनी मम्मी से पूछ के, टीचर्स को फोन कर करके कि स्कूल में क्या क्या होता है। उसके बाद कंटेंट लिखती थी, उसके बाद धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मैं कंटेंट बनाने जाती थी। साड़ी बांधना इज नॉट अ सिंपल थिंग। मेरे हर कंटेंट में मैं खुद से साड़ी बांधती थी और कंटेंट बनाने जाती थी। और उसके बाद 3 महीने बाद मेरी YouTube की मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई। वो जो 3 महीने मैंने स्ट्रगल किया ना, बिना पैसों के, अपने घर वालों से पैसे मांग मांग के, एक एक चीज के, जब मेरी 3 महीने बाद मोनेटाइजेशन हुई तो मेरी पहली YouTube की इनकम आई 30,000 रुपीज। देन मैंने सोचा कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखो अपने अंदर और कंसिस्टेंट रहो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। उसी कंसिस्टेंसी और पेशेंस से आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं आपको भी यही बताना चाहूंगी, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रखें और पेशेंस रखें, जरूर आप एक दिन सफल होगे जैसे मैं हो गई हूँ। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। और मैं यही कहना चाहूंगी, भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कहाँ मेरा बचपन का सपना था कि मैं प्राइवेट नौकरी करूंगी, अगर मैं प्राइवेट नौकरी कर रही होती तो कहाँ मैं 20,000 रुपए में कर रही होती, और अब देखो मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरे मम्मी और भाई को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, कभी रोका नहीं कि ये नहीं करना वो नहीं करना। थैंक यू सो मच टू माय मम्मी एंड माय भाई। और लास्ट में जाते जाते मैं जोश टॉक के प्लेटफॉर्म को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया और मैं तुम्हें ऐसे ही हंसाती रहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जोश टॉक।